मेरा नाम रोहन गुप्ता, हम आपके ऑथर लाइब्रेरी साइंस के चैनल में स्वागत करते हैं आपका। आप सभी लाइब्रेरी साइंस के एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स और जितने भी लोग दोस्त और भाई सब जुड़े हुए हैं पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा और चर्चा और अपडेट्स को लेकर के, उनका हमारा नेक्स्ट वीडियो ये है, उस पर हम आगे काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया था आपके फैक्ट्स के बारे में, और आगे अपना लेक्चर सीरीज़ बताते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। उसके साथ एक अपडेट दे दें कि लाइब्रेरी साइंस का जो हमारा बुक लॉन्च हुआ था वो फ्लिपकार्ट पे अभी डिस्काउंटेड रेट में 715 रुपये में भी मिल रहा है। तो जो लोग अभी डिसीजन नहीं लिए, लेना चाह रहे हैं, और या बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश का तो थोड़ा सा ये है, तो हिंदी इंग्लिश एक माध्यम है, और ऐसा नहीं है हिंदी स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं समझते हैं, दे ऑल्सो नो इंग्लिश, तो उनके लिए भी बहुत इजी है। दूसरी चीज़ ये है, फुल्ली डायग्रामेटिक टेबुलर फॉर्म में है, तो आप डेमो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखे होंगे। और क्या कहते हैं कि इसको सच में आपको लाइब्रेरी साइंस का यूजीसी नेट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या बिहार लाइब्रेरियन, जो भी वैकेंसीज मेजर आने वाली हैं और मेजर आ चुकी हैं, जैसे बिहार लाइब्रेरियन आ चुका है, उसका एग्ज़ाम होना है, राजस्थान में आने वाला है ग्रेड 3, ग्रेड 2 कॉलेज लाइब्रेरियन, तो एमपी में, तो हर जगहों पे लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आने को है और कुछ जगह आ चुकी है। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को मेरा यही डायरेक्शन है और यही गाइड है कि आप बुक को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा बहुत। चलिए आज हम नए लेक्चर में थोड़ा सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आप भी जानते हो सीडीएस, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है। ये सीडीएस आईएस ये जो था यूनेस्को द्वारा डेवलप किया गया था 1985 में, 1985 में। सोल होता है सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी, ये इन्फ्लिबनेट द्वारा आया था। और इन्फ्लिबनेट आप जानते हो, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, 1991 में अहमदाबाद इसका वो है हब, गांधीनगर, और ये 2000 में आया था सोल। और केवीएस वगैरह में ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर चलता है एनआईसी द्वारा, ये 2003 में आया था। उसके बाद इसका चौथा संस्करण जो है ई ग्रंथालय 4.0, ये लेटेस्ट अभी इस समय है। डी स्पेस, ड्यूरा स्पेस, एमआईटी एंड एचपी लैब्स द्वारा बनाया गया, ये 2002 में आया था। कोहा सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है, काटीपो कम्युनिकेशंस द्वारा 2000 में, न्यूजीलैंड का है। ग्रीन स्टोन आप जानते हैं न्यूजीलैंड का डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, 1997 में आया था। विनिसिस जो है 1998 में, और न्यू जेन लिब विरासत सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का है 2007 में। सबसे कभी कभी बहुत मेन चीज़ पूछ देता है, संजय सॉफ्टवेयर जो था ये डेसीडॉक का है, और ग्रंथालय ई ग्रंथालय नहीं, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर जो था इंस्टॉक का था सबसे पुराना। लिप्सिस हमने चर्चा किया ही था, इन्फोटेक का है। ट्यूलिप्स जो है टाटा यूनिसिस का है, और ई प्रिंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथटम यूके का है 2000 में। कुछ इवेंट्स हैं और डेज है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दिन को, जैसे नेशनल लाइब्रेरी डे हम कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। पूरा वीक हम मनाते हैं 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को मनाते हैं। उससे भी ज़्यादा वर्ल्ड कॉपीराइट डे जो होता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये 23 अप्रैल को है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है ये। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, और बुक लवर्स डे 9 अगस्त। और पुस्तकालय विज्ञान का सबसे मेन दिन लाइब्रेरियन डे, जो कि रंगनाथन के बर्थडे पे मनाते हैं, आप सभी को पता होगा, 12 अगस्त। कुछ फेमस बुक्स हैं और लाइब्रेरी साइंस के, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो है, ये ईसी रिचर्डसन द्वारा दिया गया था 1910 में। फिर उसके बाद आई है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, स्टार्टिंग में सबसे पहले कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन का जो किताब आई थी 1915 में, ये WCB सीयर्स द्वारा। फिर ग्रामर्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो भी 1915 में ही आई थी, WCB सीयर्स द्वारा। इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन 1918 में बाय सेम ऑथर, WCB सीयर्स। मैनुअल टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926 में, ये भी WCB सीयर्स द्वारा। इन्होंने कई बुक लिखी हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम्स में। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बुक आता है, प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, ये E.W. ह्यूम डाला। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस, H.E. ब्लिस द्वारा। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस, ली पियर्स बटलर द्वारा 1933 में। सबसे मेन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आप जानते हो 1934 में रंगनाथन द्वारा। क्लासिफिकेशन जानते ही आप सभी, 1933 में दिया गया था रंगनाथन द्वारा। और डॉक्यूमेंटेशन एक आया था बुक 1948 में, सैमुअल ब्रैडफोर्ड द्वारा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये कई बार पूछता है, ये एलन केंट द्वारा है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप, ये GS शेरा है। और इंडियाज़ नेशनल लाइब्रेरी, ये बुक जो लिखी गई थी BS केसवन द्वारा लिखी थी, वो पहले लाइब्रेरियन भी थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कोलकाता के। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप, ये JK गेट्स द्वारा दिया गया था।
और लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन ये पी.एन. कौला द्वारा, और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन एस.आर. रंगनाथन द्वारा। लाइब्रेरी ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक्स ये एल.एम. हेरोल्ड द्वारा दिया गया था। और एक फेमस बुक है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लगता नहीं कि लाइब्रेरी साइंस का है लेकिन फिर भी है, लिटिल साइंस बिग साइंस, ये जानते होंगे आप, एरिक डिसोला प्राइस ने दिया था। और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो रंगनाथन बोल देते हैं, लेकिन मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो है 1929 में ये जे.डी. ब्राउन द्वारा दिया गया था। और पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर जो सबसे पहली किताब थी, ये पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर 1916 में आशा डॉन डिकिंसन द्वारा थी। ही वॉज द शिष्य ऑफ मेलविल डेवी। कमिटीज़ का हम चर्चा करते हैं, जैसे कमीशंस एंड कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। लाइब्रेरी कमिटी 1957 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिया गया था, कमिटी गठित की गई थी। वर्क फ्लो सेमिनार जो था C.D. देशमुख द्वारा, ये लोग अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं, 1959 में। एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज, ये इसको सिन्हा कमेटी के भी नाम से जानते हैं, 1957 में ये कमेटी बनी थी और इसका रिपोर्ट सबमिट हुआ था 1959 में, ये भी पूछता है कई बार। रिव्यू कमेटी रंगनाथन द्वारा ही 1961 में। एजुकेशन कमीशन जो था D.S. कोठारी थे प्रोफेसर साहब, इन्होंने 1964 में कमेटी गठन की थी। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज था 1964 में। मेहरोत्रा कमेटी है उनके नाम से ही, R.C. मेहरोत्रा के, 1983 में। फिर उसके बाद है हमारा कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये यशपाल द्वारा था 1988 में। फिर नेपलिस था हमारा D.P. चट्टोपाध्याय द्वारा 1985 में। और NKC सभी जानते हैं, उसके चेयरमैन हैं सैम पित्रोदा, 2005 में आया था, ये नेशनल नॉलेज कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो था दीपक पेंटल द्वारा, ये 2012 में। सबसे मेन चीज़ जो है हमारा, जिस पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में, जो मेन क्लासेस है हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का, उस पर चर्चा करते हैं। ये पूछता है, रंगनाथन द्वारा दिया गया था। जैसे मेन क्लास जेड है, ये इसका सब्जेक्ट क्या होगा, जनरेलिया, ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल है। इसमें मेन क्लास जैसे शुरुआत से हम बता रहे हैं, जेड है इसका जनरेलिया, मतलब जनरल सब्जेक्ट। जो न्यूमेरिकल 2 है, 2 उसको लाइब्रेरी साइंस है, ये जरूर याद रखिए क्योंकि लाइब्रेरी साइंस हम पढ़ रहे हो, ये हमें सिंबल नहीं पता है तो ये बहुत शर्म की बात है, हमको पता होना चाहिए कि मेन क्लास क्या है। लाइब्रेरी साइंस का 2 है, जिसको डिनोट करते हैं 2 से। मैथमेटिक्स को B से, फिजिक्स को C से, इंजीनियरिंग को D से, केमिस्ट्री को E से, टेक्नोलॉजी को F से, बायोलॉजी को G से, जियोलॉजी को H से, माइनिंग को HZ से, बॉटनी को I से, एग्रीकल्चर को J से, जूलॉजी को K से। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पूछता है KZ से, मेडिसिन पूछता है L से, यूज़फुल आर्ट्स पूछता है M से, स्पिरिचुअलिज्म पूछता है, ये डेल्टा होगा, इसका ट्राइंगल की तरह शेप होता है डेल्टा। फाइन आर्ट्स पूछता है N होगा, लिटरेचर O होगा, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज P होगा, रिलीजन Q होगा, फिलॉसफी R होगा, साइकोलॉजी S होगा। एजुकेशन का कई बार पूछा है, T होता है इसका सिंबल। ज्योग्राफी का U होगा, हिस्ट्री का V होगा, एंड पॉलिटिकल साइंस का W होगा। इकोनॉमिक्स का X होगा, और Y होता है हमारा सोशियोलॉजी का, और Z लॉ का। तो इसमें मेन कभी कभी मैंने अक्सर फ्रीक्वेंसी देखा है, लॉ का पूछता है वो Z होता है, ये पता होना चाहिए आपको, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। सोशियोलॉजी का पूछता है तो Y होता है, इंजीनियरिंग का पूछता है तो D होता है, मैथमेटिक्स का B, लाइब्रेरी साइंस का सबसे मेन याद होना चाहिए 2, और जनरल का Z। तो ये कुछ मेन क्लासेस पूरे कंप्लीट मैंने बताया, जिसमें से मेन जो पूछे जाते हैं अक्सर, ये कोलन क्लासिफिकेशन का। आपको DDC का भी 10 मेन क्लास पता होना चाहिए। जैसे 000 से हम जनरल वर्क्स को डिनोट करते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क आ जाता है। 100 से लेके 199 तक हम फिलॉसफी यानी साइकोलॉजी को डिनोट करते हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट्स फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी के होंगे। फिर 200 से लेकर 299 तक रिलीजन यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं सब आ जाते हैं। 300 से लेकर 399 तक सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। 400 से लेकर 499 तक लैंग्वेज के हैं, जितनी भी लैंग्वेज भारत में होती है, विश्व में होता है, सबका उसमें डिस्क्रिप्शन है, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। 500 से लेकर 599 तक प्योर साइंस है, और 600 से लेकर 699 तक टेक्नोलॉजी है, जिसमें बायोमेडिकल साइंसेस भी आता है। 700 से 799 तक आर्ट्स है, 800 से 899 तक लिटरेचर है, और 900 से 999 तक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में हम अपना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किस से डिनोट किया जाता है, तो 020 से यानी 20 से। कभी कभी पूछता है कि DDC क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो ये बेकोनियन
क्लासिफिकेशन जो था बहुत पहले बेकोनियन ने दिया था, एक ऑर्डर दिया था, उस पर ये बेस्ड था। ये फॉर्मुलेटेड किया गया था W.T. हैरिस द्वारा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पे भी प्रकाश डालते हैं। इसमें भी क्लासेस हैं, बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 में आया था JCM हैंसन द्वारा। इसमें 21 मेन क्लासेस थे, क्लास A से लेके क्लास Z तक। जैसे कुछ मैं बताता हूँ आपको। क्लास A जनरल वर्क्स में आता है एज यूजुअल, क्लास B फिलॉसफी में, क्लास C ऑक्सिलरी में, क्लास D वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्लास E अमेरिकन हिस्ट्री में, क्लास F आता है लोकल हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड लैटिन अमेरिका, क्लास H सोशल साइंस में, क्लास K लॉ में। तो ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में, और इसका जब पार्लियामेंट में इसको स्वीकारा गया था 1956 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। CD देशमुख इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। आफ्टर इट बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये जब 1956 में पार्लियामेंट्री द्वारा इंपॉर्टेंस दिया गया इसको, तो ये उसके CD देशमुख इसके पहले चेयरमैन बने। देता है यूनिवर्सिटीज़ को और स्कीम्स प्रोवाइड करता है। पूरे यूनिवर्सिटीज़ का जितना भी न्यू कमीशंस बनते हैं, नियम बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, लाइब्रेरी से लेके यूनिवर्सिटी तक पूरा कंप्लीट तो UGC द्वारा गाइडलाइन के द्वारा ही बनी जाती है। और गाइडलाइन को फॉलो करना सभी यूनिवर्सिटी को कंपलसरी है। इनका NAC जैसी टीम होती है इनको निरीक्षण करने के लिए इन्होंने गठित की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है उसमें, और बताएंगे विस्तार से। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इन्फॉर्मेशन मॉडल्स आप जानते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी में। इंफॉर्मेशन मॉडल्स जो हैं जितने भी 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इस पे चर्चा होगी। 6 मॉडल है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। खुदा हाफिज़। गुड डे, हैव अ गुड डे अहेड। भी LIS एस्पिरेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जुड़े हुए हैं वो शेयर करते हैं। हम पर डे आपको LIS कंटेंट उस पर शेयर करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वैकेंसी से रिलेटेड वो भी शेयर होता है। हम लिंक आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी साथ साथ अपने बुक का दोनों का दे देंगे। फ्लिपकार्ट पे अभी इस समय ऑफ़र चल रहा है, या फ्लिपकार्ट की तरफ से डिस्काउंट है, तो उसमें 700 का मिल जा रहा है, 700 का। उसके बाद आपको 1000 का वो बुक नॉर्मल ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा। अमेजॉन पे भी 1000 का, ब्लू रोज स्टोर पे भी 1000 का। तो अभी आपके पास मौका है। जो लोग अभी मन बना रहे हैं, अब आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, अगर आप 10 बुक से ना पढ़ के एक बुक से अच्छे से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करके, फैक्ट्स को ही नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चंस आए डीप लेवल में, यानी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के अंदर से क्वेश्चंस आए तो हमें पता होना चाहिए। नए टॉपिक्स उसमें बुक में ऐड किए गए हैं जो कि अभी बुक्स में नहीं है। 7-8 बुक को आप पढ़ेंगे। इग्नू के EPG पाठशाला को पढ़ेंगे, इग्नू के टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे।